जय हिंद बच्चों, मैं आपका जितेंद्र शर्मा डेस्टिनी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक टॉपिक। वो टॉपिक जो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, जहां हम बात कर रहे थे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की। आज हम वही टॉपिक पढ़ेंगे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। उसमें आपको हमने बताया था कि जब हमारे पास दो मैट्रिसेस होंगी तो वो दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल होंगी। जब वो इक्वल होंगी तो इक्वली पहचानने का मतलब होता है उनके ऑर्डर इक्वल होंगे। अब उनके जो ऑर्डर इक्वल होंगे तो वो ऑर्डर इक्वल उनके किस तरीके से होते हैं, तो देखिए। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन होगी, ए के एलिमेंट्स आपको गिवन होंगे। जैसे कि मैंने एलिमेंट्स लिख देता हूं, एक्स वाई जेड ए बी सी, ये एक मैट्रिक्स लिखी हुई है, इसका ऑर्डर है हमारा 2/3। अब हमारे पास एक दूसरी मैट्रिक्स होगी, इसके भी में हम एलिमेंट्स लिख देते हैं, जैसे कि आपका ए बी सी ई एफ जी, यानी कि ये भी मैट्रिक्स आपकी 2/3, ये मैट्रिक्स 2/3, ये भी मैट्रिक्स 2/3। इसका मतलब इन दोनों मैट्रिसेस के हमारे ऑर्डर सेम है। अब ये दोनों मैट्रिक्स हमारी इक्वल कहलाई जाएंगी। तो इक्वलिटी ऑफ ट्रायंगल हमें डिफाइन करता है कि जो हमारे पास मैट्रिसेस के एलिमेंट्स यानी जिनके ऑर्डर इक्वल होंगे तो वो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे। इक्वल होने का मतलब यदि हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स उसके फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, तो सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आपस में इक्वल होगा, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ये वाला नंबर इसके बराबर होगा, ये Z इस C के बराबर होगा, A इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, देन C G के बराबर होगा। तो ये एलिमेंट्स अपनी अपनी पोजीशन के हिसाब से आपस में इक्वल होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है, इनकी वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमें तो इनकी पोजीशन से लेना होता है। यदि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की बात करते हैं तो वहां हमारे पास दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होंगे। ऑर्डर सेम होने के साथ साथ उनकी पोजीशन भी सेम होगी। जो उनकी पोजीशन होगी वही उनके एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में क्या है कि जो हमारे पास मैट्रिसेस हैं उनके ऑर्डर सेम होंगे और उनकी पोजीशन सेम होगी। तो इसी से रिलेटेड अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो वो क्वेश्चन देखिए, एक मैट्रिक्स एक बी मैट्रिक्स, यदि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, ए एंड बी, यदि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। अभी अभी आपको बताया है कि जब हमारे पास दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल होती हैं, दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल होती है तो उनके मैट्रिसेस के एलिमेंट्स की पोजीशन आपस में इक्वल हो जाती है। तो A इक्वल टू बी, तो यहां हमने ए मैट्रिक्स लिखी, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स हो गई, इक्वल बी मैट्रिक्स, तो ये हमारी बी मैट्रिक्स हो गई। ये दोनों ही मैट्रिसेस आपस में इक्वल है तो इनके एलिमेंट्स की पोजीशन भी इक्वल होगी। तो फर्स्ट मैट्रिक्स, ये हमारी फर्स्ट रो है, ये हमारा फर्स्ट कॉलम। सेम उसी तरीके से ये हमारे पास फर्स्ट रो है सेकंड मैट्रिक्स की, और जो फर्स्ट कॉलम है हमारे पास, तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा और इसका ये फर्स्ट एलिमेंट होगा, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो कैसे इक्वल, तो हमारे पास Z की वैल्यू हो गई 2, Z इज इक्वल टू ऑफ 2, देन x किसके बराबर हो गया, -5 के, y हमारा किसके बराबर हो गया, -2 के। तो हमारे पास x की वैल्यू -5, y की वैल्यू -2 एंड z की वैल्यू 2। ये हमारे पास इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से इनके एलिमेंट्स फाइंड किए जाते हैं। तो ये हमने आपके सामने भी क्वेश्चंस किया। सेम इसी तरीके से एक नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन मैट्रिक्स A and B, if A is equal to B, then find the value of X, Y and Z। ये फटाफट से आप वीडियो में कमेंट करके इसके आंसर्स बताइए, X, Y और Z की वैल्यू क्या होगी।
अभी आपने इसके आंसर्स कमेंट देकर बताए होंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू, जिनको मैं अभी रीड करूंगा। लेकिन मैं अभी आपको एक छोटी सी चीज और बता दूं कि इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, और वो नेक्स्ट टॉपिक होगा ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस के अंदर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि आपको ये वीडियो भी बहुत जल्दी आपको मिल जाए।